देखिए 22 मार्च की घटना है जिसमें पहले भी आपको बताया था कि पिसांगन थाना क्षेत्र में दुवड़िया गांव में एक नाबालिग बालिका की लाश मिली थी, जिस पे बाद में छानबीन की गई और कई तथ्य सामने आए और उन्हीं तथ्यों के ऊपर जांच करते हुए हमने एक अपराधी को इसमें पकड़ा और अभी रिसेंटली हमने उसमें एक हफ़्ते के अंदर चालान पेश किया है। बेसिकली ये जो मुलजिम था ये लड़की के साथ कुछ समय से कांटेक्ट में था और उसके साथ कन्वर्सेशंस के बेसिस पे ही इसने उसको शादी का झांसा दे के या किसी भी तरीके से वो बात करके मिलने की प्रयास किया। ये दोनों एक कैब में बैठकर धोड़िया गांव के पास जो झाड़ियां हैं वहाँ पर गए। इनके आपस में संबंध भी बने और उसके बाद इसने किसी वजह से इनका आपसी अनबन की वजह से इन्होंने इसका मर्डर कर दिया। पहले गला दबाकर उसके बाद चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद ये अपराधी अपना फ़ोन तोड़कर घटनास्थल से फ़रार हो गया और चूँकि जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई उसके 1-1.5 घंटे के अंदर ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंची और वहां से अलामत बरामद किए, जैसे कि उसकी टोपी, उसका बैग, ये सब मिले। ये सब चीज़ें मिलने के बाद हमने जो लड़की जिसके साथ नंबर के साथ संपर्क में था उस नंबर की भी हमने जांच करी और देखा कि ये बंदे की लोकेशंस जो हैं वो गंज थाना क्षेत्र और इस तरफ और रेलवे स्टेशन इसके आसपास आ रही हैं पहले के दिनों में। उसके आधार पे हमने शहर के कई जगह सीसीटीवी कैमरास की छानबीन करी और देखा कि इस हुलिये का जो कैप और बैग हमें मिला था उस हुलिये का बंदा कहाँ कहाँ घूम रहा है शहर में, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। उसके थ्रू हमें उस गाड़ी तक का पता लग गया जिस गाड़ी में बैठ के लड़की के पास गया है। तो इस तरह से हमने कड़ीवार हर जो साक्ष्य है उसको जोड़ते हुए हम उस अपराधी तक पहुँचे कि ये बंदा है कहाँ। उसके बाद ये बंदा घूमते हुए मर्डर करने के बाद वापस स्टेशन के आसपास ही घूम रहा था, क्योंकि संदिग्ध था कि कहीं बाहर से आया है तो हो सकता है बस से या फिर ट्रेन से वापस जाएगा। तो जब रेलवे स्टेशन के कैमरास को छानबीन की गई तो पता लगा कि वो बंदा स्टेशन पे ही मूव कर रहा है। तो वहाँ से तुरंत जीआरपी की मदद से और अपनी थाना पुलिस की मदद से हमने इस बंदे को दस्तयाब किया। अभी इसमें इन सब साक्ष्यों का संकलन करते हुए और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन सुजीत शंकर आईपीएस द्वारा की गई और उसने काफ़ी त्वरित अनुसंधान करते हुए हमने एक हफ्ते के अंदर इसे अभी कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। मर्डर का जो कारण सामने आया है वो एक तो ये है कि ये लड़की के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि किसी तरीके से वो उसको शादी के लिए तैयार हो जाए और उसके साथ बलात्कार जैसी घटना भी इसने कारित करी जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध थी। डेफिनेटली सुजीत ने हर पहलू पे जांच करी है। उसने उनके जो फ़ोन्स हैं हमने वो भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। कुछ और तथ्य अगर सामने आएंगे तो वो उसके अनुसार डेफिनेटली ट्रायल के दौरान उस टाइम पे भी जो जैसा भी घटनाक्रम रहा होगा उसमें तथ्य सामने आएंगे, पर अभी तक की जांच के अनुसार ऐसा कुछ गैंगरेप वाली घटना सामने नहीं आई है। वहाँ ले जाने के बाद शादी का प्रेशर जरूर बना रहा था, पर धर्मांतरण या फिर शादी के बाद यूपी ले जाने वाला वैसा कुछ नहीं था। ये काफ़ी समय से संपर्क में थे, तो एकदम इस तरह से भी नहीं कहा जा सकता कि इसको ये ले जाना चाह रहा था। डेफिनेटली प्रेशर बना रहा था और जिसको वो एग्री नहीं कर रही थी उसी प्रेशर के चलते हुए इसने इसका मर्डर भी किया। आरोपी करता क्या? आरोपी जैसा उसने पूछताछ में बताया वो बेंगलोर में किसी गमले और इस तरह के बनाने वाले काम करता था। पहले भी कोई घटना में पहले का कोई उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। संपर्क सोशल मीडिया ही है और भी कोई जरिया था? संपर्क सोशल मीडिया ही है, जो इंस्टाग्राम और ये जो सोशल कनेक्टिंग ऐप्स होती हैं, शेयर चैट और ये सब, इसके थ्रू ही वो इसके संपर्क में आया। कितने साल पहले हुई थी? करीब 2 साल से संपर्क में है, लेकिन पिछले 3-4 महीने से काफ़ी कंटिन्यूस इनकी बातें हो रही थी। पहले भी लड़का कई बार लड़की से मिला है, उसी के आधार पर इसने इसके ऊपर प्रेशर भी बनाया। सब पुलिस